हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। अब देखो, अगर आप चैनल पे नए हो और आप 2022 में अगर बैंकर बनना चाहते हो ना, तो आपको हर सब्जेक्ट में परफेक्ट होना पड़ेगा। चाहे आपका वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आपका इंग्लिश हो। अगर इन तीनों में अगर आप परफेक्ट तरीके से स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो और परफेक्ट तरीके से हर सब्जेक्ट को वेटेज देते हो, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। तो गाइज, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा डेली मॉर्निंग में, ये 9:30 बजे या 9:45 पे ये क्लास आपको मिलेगी डेली। ठीक है, मंडे से लेके सैटरडे तक। अब इस हजार पजल की सीरीज में क्या करता हूं मैं ओनली फोकस करता हूं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। अब देखो क्या है कि हमारा टारगेट क्या है, एसबीआई पीओ और क्लर्क। ठीक है, 2022 के लिए। अब उसके साथ हमारा टारगेट भी क्या है, आरबीआई असिस्टेंट और ईएसआईसी यूडीसी। तो उसके लिए मैं 3 दिन क्या कर रहा हूँ, प्री लेवल की पजल पढ़ा रहा हूँ और 3 दिन आपकी मेंस लेवल की पजल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो ये हमारा सेट नंबर कौन सा है आज, ये सेट नंबर मेरा 62 है। तो आप देख सकते हो 2 महीने से मैं इसको कंटिन्यू करके चल रहा हूँ। ठीक है। तो हर प्रकार की पजल और सिटिंग अरेंजमेंट मैंने इसके अंदर सॉल्व कराया है। ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, अब ये हमारा क्या है, प्री लेवल का पजल है। देखो, अब मैं या तो देखो ऐसे करूंगा, अल्टरनेटिव डेज में पढ़ाऊंगा, या फिर मैं क्या करूंगा, 3 दिन प्री लेवल की पजल और 3 दिन मेंस लेवल की पजल। ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या बोला है कि 7% दे रखे, जानवी, माया, अनु, मधु, सोनू, विकास और विकी। ये क्या करते हैं, लीनियर रो के अंदर बैठे हैं और उनका फेस क्या है, नॉर्थ की तरफ दे रखा है। मतलब ये लीनियर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट है। क्या आपका हिंदी मीडियम के लिए? देखो, मैं कोशिश करता हूँ 2 से 3 पजल या 2 से 3 सिटिंग अरेंजमेंट लेके चलता हूँ कि मेरा मेरा एक ही मोटो है कि आपको एक ही क्वेश्चन कराऊं या 2 क्वेश्चन कराऊं, बट ऐसे कराऊं कि आपको दोबारा उस क्वेश्चन को कहीं और जाके देखने की जरूरत। ठीक है, ये मेरा मोटो है। या आपका हिंदी मीडियम के लिए, कोशिश करना वीडियो को एक बार 3 से 4 मिनट का पॉज देना। ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या करेंगे, इसको खुद ट्राई करेंगे। नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। चलिए, अब देखो मेरे पास क्या है कि 7% दे रखे, उसने क्या बोला है कि 7% दे रखे, ये सिटिंग इन अ लीनियर रो एंड फेसिंग नॉर्थ। तो अगर आप नए हो तो मैं एक चीज बता दूं, जब भी हमारा फेस क्या हो, नॉर्थ की तरफ हो, जब भी मेरा फेस क्या हो, नॉर्थ फेस हो, तो ये मेरा क्या होता है, लेफ्ट हैंड होता है ना, और ये मेरा क्या होता है, राइट हैंड होता है। बट जब मैं बात करूं साउथ फेस की, ठीक है, जब भी मेरा फेस क्या होगा, साउथ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा। ये बेसिक चीजें आप ध्यान रखना। चलिए, अब मेरे पास क्या 7% है, तो मैं 7% बना लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और हो गए 7। तो ये 7% है और सबका फेस क्या है आपका, नॉर्थ की तरफ है। तो सबका फेस मैंने क्या कर लिया, नॉर्थ की तरफ कर लिया। सबका फेस नॉर्थ हो गया। अब आगे देखो, आप क्या करोगे, सारी इंफॉर्मेशन को एक बार लिख लोगे, या आप क्या करोगे, ऐसी इंफॉर्मेशन पकड़ोगे जो मेरी क्या हो, डेफिनेट। ठीक है। अब देखो, इंफॉर्मेशन मेरी यहां से स्टार्ट होती है कि माया सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। माया क्या है, किसी एंड पे बैठी है। तो यहाँ पे मैं लिख लूं कि माया क्या है, किसी एंड पे बैठी है। अब वो लेफ्ट हैंड भी हो सकता है, वो राइट हैंड भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है मेरे पास। ठीक है। आगे बोला, नाइदर अनु और मधु सिट टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विक्की। मतलब जहां आपका विक्की बैठेगा ना, उसके इमीडिएट लेफ्ट में ना तो आपकी कौन बैठेगी, अनु बैठेगी, और ना आपकी कौन बैठेगी, मधु बैठेगी। एक छोड़ के बैठ सकती है, बट इमीडिएट लेफ्ट में नहीं बैठेगी। ठीक है। आगे बोला कि ओनली 3% सिट बिटवीन माया एंड विक्की। माया और विक्की के बीच में आपके कितने पर्सन है, आपके 3% है। अब पॉसिबिलिटी है कि माया के लेफ्ट में भी आ सकता है विक्की, और राइट में भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अगर जब मैं विक्की को, सॉरी, माया को इस हैंड पे लूंगा तो विक्की आपका राइट हैंड पे आएगा। अगर सपोज माया को मैं राइट हैंड पे लेता हूं तो विक्की आपका लेफ्ट हैंड पे आएगा। ठीक है। चलिए, आगे बोला है कि ओनली 2% सिट बिटवीन अनु एंड मधु। अनु और, यहाँ पे लिख देते हैं हम, अनु और मधु के बीच में आपके 2% बैठेंगे। ठीक है। अब पॉसिबिलिटी क्या कहती है, मधु आपके अनु के लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आ सकती है।
चलिए, ये हो गया मेरा। आगे क्या बोला कि सोनू सिट इमीडिएट राइट ऑफ मधु। मधु के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा आपका? वो बैठेगा सोनू। चलिए, आगे बोला कि हु। अब हु किसके लिए है आपका? यह है मधु के लिए। हु इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ नाइदर जानवी नॉर विकास। मतलब आपकी जो मधु है ना तो आपके वो जानवी की पड़ोसी होगी, ठीक है, ना मधु क्या होगी आपके विकास की पड़ोसी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूं मैं, ना तो विकास की पड़ोसी होगी ना फिर आपकी जानवी की होगी। ठीक है, आगे बोला है इक्वल नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन माया एंड अनु एज दैट जानवी एंड विकास। मतलब क्या कह रहा है ये, यहाँ पे लिख देते हैं हम। जितने पर्सन आपके माया और अनु के बीच में आएंगे ना, उतने ही आपके जानवी और इसके बीच में विकास के बीच में आएंगे। ठीक है, यहाँ से मुझे पता चल गया कि सपोज अगर माया एंड अनु के बीच में दो पर्सन है तो जानवी और विकास के बीच में भी दो होंगे। अगर माया अनु के बीच में एक पर्सन है तो जानवी और विकास के बीच में भी एक पर्सन होगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरी सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे सपोज यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इससे। ठीक है, मैं माया को सबसे पहले क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड पे लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिया मैंने। अब माया और विक्की के बीच में तीन पर्सन है तो एक, दो, तीन। इस जगह क्या आ जाएगा आपका? क्या आ जाएगा? विक्की। ठीक है, ये हो गया हमारी इंफॉर्मेशन। चलिए, अब देखिए आगे क्या बोला आपके कि विक्की के इमीडिएट लेफ्ट में ना तो अनु आएगी ना मधु आएगी। मतलब यहाँ पे ना तो अनु आएगी ना आपके मधु आएगी। यहाँ पे आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है और इधर भी पॉसिबल है। दोनों केस पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो ये होगी मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, उसको चेक करता हूँ। कैसे? या तो आप क्या कर सकते हो, इस इंफॉर्मेशन से स्टार्ट कर सकते हो या आप इससे कर सकते हो। मुझे पता है कि मधु के इमीडिएट राइट में सोनू आएगा। अब यहाँ पे पॉसिबल है ना, और यहाँ भी पॉसिबल है, दोनों केस पॉसिबल है और इधर भी पॉसिबल है। ठीक है, अब जैसे सपोज मैं मधु को यहाँ पे लेता हूँ, है ना, मधु के इमीडिएट राइट में सोनू आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बट एक चीज बोली थी, मधु और अनु के बीच में दो पर्सन है, तो देखो मधु यहाँ पे है तो एक दो यहाँ पे अनु पॉसिबल है क्या? और इधर तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये केस क्या हो गया हमारा, यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सपोज मैं मधु को लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, और मधु के इमीडिएट राइट में कौन हो गया आपका? सोनू हो गया। ठीक है, हमारी इंफॉर्मेशन एकदम परफेक्ट है। अगर बोला था मधु और अनु के बीच में दो पर्सन है तो इधर पॉसिबल है कि एक दो, इधर तो पॉसिबल नहीं है। मेरा मधु के राइट में आएगा अनु। एक दो, यहाँ पे क्या आ गई आपकी? ये आ गई अनु। ठीक है, अब देखो आपको क्या बोला था कि देखो, हाँ, जितने पर्सन आपके, देखो एक चीज और देखो, ये वाली इंफॉर्मेशन ये क्या कहती है कि मधु ना तो जानवी की पड़ोसी है ना विकास की है। अब ये कंफर्म हो गया, या तो जानवी विकास में से एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, दो ही पॉसिबल है विकास की और अनु की जगह, सॉरी जानवी की जगह। तो मतलब ये कंफर्म है कि एक ही पड़ोसी तो होगी होगी। तब ये केस भी हमारा क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक, चलिए ये भी कैंसिल। अब देखो इसके अंदर एक लास्ट बची है मेरी। कैसे? कि मैं मधु को सपोज यहाँ पे लूँ, ठीक है, मधु के इमीडिएट राइट में कौन आ गया आपका? क्या आ गया? सोनू। चलिए, और मधु और अनु के बीच में दो है तो एक दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? अनु आ जाएगा। अब जानवी और विकास की दो ही जगह बची। बट एक चीज देखो, यहाँ पे क्या बोला कि जितने पर्सन आपके माया एंड अनु के बीच में एक है, उतने आपके जानवी और विकास के बीच में। ठीक है, तो जानवी और विकास में से मेरा एक यहाँ पे आएगा और कंडीशन क्या होगी मेरी? सेटिस्फाई हो जाएगी। बट मुझे अब देखो कि क्या होगा मेरा, या तो यहाँ पे जानवी आएगी
या फिर विकास आएगा, या फिर यहाँ मेरा विकास आएगा, या फिर जानवी आएगी। ठीक है, तो इन दोनों की मेरे पास क्या होगी, पॉसिबिलिटी होगी। कि बाकी इंफॉर्मेशन मेरी दे रखी है क्या इसके बारे में, नहीं दे रखी। ठीक है, तो ये मेरी क्या होगी, एकदम परफेक्ट आंसर होगा। बट मैं आपको क्या है कि माया को एक बार क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड पे लेके देखता हूँ। एक बार मैंने लेफ्ट हैंड पे ले लिया, तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे सपोज उसको राइट हैंड पे लेता हूँ। ठीक है, चलिए, अनवांटेड साउंड हो तो कृपया करके उसको इग्नोर कर देना। अब जैसे सपोज मैं क्या करता हूँ, माया को इमीडिएट राइट हैंड पे लेता हूँ। ठीक है, माया और विक्की के बीच में 3 पर्सन है ना, 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, ये हो गया। अब विक्की के इमीडिएट लेफ्ट में ना तो मधु आएगी ना अनु आएगी, मतलब यहाँ पे ना तो आपकी अनु आएगी ना आपके यहाँ पे मधु आएगी। ठीक है, चलिए ये हो गया मेरा। अब देखो ये चीज हो गई। अब आप इससे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे, मधु सोनू, मधु सोनू, मधु या सोनू। ठीक है, दोनों मेरे पास केस पॉसिबल है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे लेता हूँ मधु को। ठीक है, अब मधु के इमीडिएट राइट में आपका सोनू आ गया। ठीक है, अब मधु और अनु के बीच में 2 पर्सन है, तो मधु आपकी ये रही, तो 1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी, अनु आ जाएगी। ठीक है, अब एक चीज इसने क्या बोली थी कि जितने पर्सन आपके, क्या है कि मधु और, हाँ, माया और अनु के बीच में, माया और अनु के बीच में देखो 1 2, 2 पर्सन है, तो जानवी और विकास के बीच में भी 2 होने चाहिए। पर यहाँ पे तो जानवी और विकास दोनों में से एक आपका आएगा, तो दोनों में पॉसिबल नहीं है, 2 केस, 2 पर्सन पॉसिबल नहीं है हमारा, तो ये केस भी क्या हो जाएगा मेरे यहाँ से, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैसे, कि सपोज मैं मधु को यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, और मधु के इमीडिएट राइट में आपका सोनू आ गया। ठीक है, अब मधु और अनु के बीच में 2 पर्सन है, तो एक इधर तो पॉसिबल नहीं है, 1 2, यहाँ पे तो ऑलरेडी माया आ रखी है, इधर ही आएगा मेरे लेफ्ट हैंड पे, तो 1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी, अनु आ जाएगी। ठीक है, अब एक चीज देखो, मैं माया और अनु के बीच में कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5, तो जानवी और विकास के बीच में पॉसिबल है, क्योंकि जानवी और विकास में से आपका एक यहाँ पे आएगा, या फिर विकास और जानवी से आएगा। 1 2 3 ही आ रहे, तो मतलब ये केस भी क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से, कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचा है इसका, कैसे, कि मैं सपोज आपका मधु को यहाँ पे लूं। ठीक है, अब मधु के इमीडिएट राइट में आपका सोनू आ गया, है ना। अब मधु और अनु के बीच में 2 पर्सन है, 1 2, यहाँ पे अनु आ जाएगी। बट उसने पहले ही बोल दिया था कि विक्की के इमीडिएट लेफ्ट में अनु नहीं आएगी, ये भी केस क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा। मेरा आंसर आएगा ओनली फर्स्ट केस से आ जाएगा, बट उसमें भी जानवी और विकास की मुझे कंफर्म नहीं। ठीक है, उसमें क्या मेरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको बोलता हूँ, आप क्या करो, सबसे पहले सारी इंफॉर्मेशन को लिख लो, उसके बाद ऐसी इंफॉर्मेशन पकड़ो जो मेरी डेफिनेट हो, और उसके बाद उस सारी को कनेक्ट कर दो। क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। चेन मेथड है ना, मैं इसको नाम दूंगा चेन मेथड। चेन मेथड कैसे, कि एक के बाद एक कनेक्ट होते हैं, जैसे चेन, साइकिल की चेन देखी होगी आपने, बाइक की देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, एक के बाद एक कड़ा हो, एक के बाद एक कड़ी जुड़ी होती है ना, वैसे आपको इसमें करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट आपका आया, इसमें बोला है ABCD, ये आपके यहाँ XYZ 8 पर्सन दे रखे हैं, और ये सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, मतलब सर्कुलर टेबल के बैठे, सम आर फेसिंग द सेंटर और सम आर फेसिंग आउटसाइड, मतलब कुछ पर्सन आपके सेंटर की तरफ देख रहे हैं और कुछ आपके आउटसाइड देख रहे हैं। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए, कोशिश करना, एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन। अब मेरे पास क्या है कि 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गए 8। ये 8 पर्सन है, बट अभी मुझे इनका फेस नहीं पता, कुछ का फेस सेंटर की तरफ है, कुछ का आउटसाइड है। मैं इंफॉर्मेशन पढ़ूंगा, इंफॉर्मेशन देखो यहाँ से स्टार्ट हो, डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकंड लेफ्ट में आपका डी बैठेगा। अब बी का फेस आउटसाइड भी हो सकता है और इनसाइड भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है।
आगे क्या बोला है कि जेड सिट अपोजिट टू ई। जेड आपका है ना, वो आपका ई के ऑपोजिट बैठा है। और आगे बोला है कि एंड बोथ फेस सेम डायरेक्शन, दोनों आपके सेम फेस करते हैं। कैसे? कि सपोज आपका जेड इनसाइड है तो ई भी इनसाइड होगा, अगर जेड आउटसाइड है तो ई भी आउटसाइड होगा। चलिए, आगे बोला ए इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ ई। ई का पड़ोसी होगा आपका ए। अब पॉसिबिलिटी है कि इमीडिएट राइट में भी हो सकता है और इमीडिएट लेफ्ट में भी हो सकता है, दोनों केस पॉसिबल है मेरे पास। ठीक है, आगे बोला है डी सिट इमीडिएट राइट ऑफ ई। ई के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा आपका? वो बैठेगा डी। ठीक है, वाई सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स। एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा आपका? वो बैठेगा वाई। वाई इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ ए। ए का पड़ोसी नहीं होगा मेरा वाई। ठीक है, चलिए आगे बोला है इमीडिएट नाइबर ऑफ सी फेस सेम डायरेक्शन। जो सी के पड़ोसी होंगे ना दोनों, उनका फेस क्या होगा आपका? सेम होगा, सेम फेस होगा। मतलब कैसे? एक इनसाइड है, दूसरा भी इनसाइड होगा, दूसरा आउटसाइड है तो पहला आउटसाइड होगा। चलिए, आगे बोला है इमीडिएट नाइबर ऑफ ई फेस अपोजिट डायरेक्शन। जो ई के पड़ोसी होंगे ना दोनों, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जो दोनों ई के पड़ोसी होंगे ना उनका फेस क्या होगा आपका? ऑपोजिट फेस होगा। चलिए, वाई एंड सी फेस सेम एस डायरेक्शन एस ई। मतलब देखो, वाई इक्वल टू सी इक्वल टू ए का फेस क्या होगा? सेम होगा। कैसे? अगर सपोज सबका फेस अगर ए का इनसाइड है तो सी का भी इनसाइड होगा, ए का भी, सॉरी वाई का भी इनसाइड होगा। ठीक है, यहां से मेरी अब देखो आगे बोला है कि नॉट मोर देन 4 पीपल इनसाइड फेस। मतलब चार से ज्यादा नहीं होगा। चार हो सकता है, तीन हो सकता है, दो हो सकता है, एक हो सकता है, बट चार से ज्यादा आपके अगर फेस इनसाइड होते हैं तो वो हो जाएगी कंडीशन कैंसिल। चलिए, अब यहां से मेरी सारी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब मैं इसको कैसे स्टार्ट करूं? कैसे? सपोज अब देखो, मैं क्या करता हूं, इससे स्टार्ट करता हूं। कैसे? सपोज मैं क्या करता हूं, बी का फेस इनसाइड लेता हूं एक बार। ठीक है, यहाँ पे लिया मैंने। अब बी का आउटसाइड भी हो सकता है, बट मैं चेक करके बताऊंगा आपको। बी के सेकंड लेफ्ट में आपका डी आ गया, है ना? चलिए, अब देखो उसने क्या बोला था कि ई के इमीडिएट राइट में डी होगा, है ना? और ई आपका ए का पड़ोसी होगा। अब ई यहाँ तो ले सकते हो, बट ई ए का पड़ोसी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब ये यहाँ पे ई नहीं आएगा, ई कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा। और ई आपका ए का पड़ोसी है, इधर तो आ नहीं सकता, इधर ऑलरेडी डी आ चुका है। अब ई के इमीडिएट राइट में आपका डी था, है ना? ये बोला था ना इसने, देखो यहाँ पे दे सिट इमीडिएट राइट ऑफ ई। अब ये कैसे मुमकिन है? जब उसका फेस क्या हो आपका? सेंटर की तरफ। ठीक है, कंडीशन परफेक्ट हो गई। अगर आपका जेड का फेस क्या है? ई के सामने, तो जेड आपका ई के सामने, और दोनों का फेस क्या है? सेम है। जेड का भी क्या हो जाएगा आपका? इनसाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, अब देखो एक्स के इमीडिएट क्या है? इमीडिएट लेफ्ट में आपका वाई है और ए का पड़ोसी वाई नहीं होगा। मतलब यहाँ पे कंफर्म हो गया, आपका वाई नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? आपका एक्स आ जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा। अब ये कैसे पॉसिबल है इमीडिएट लेफ्ट में, जब उसका फेस क्या हो आपका? सेंटर की तरफ हो। और बचा हुआ पर्सन कौन है आपका? बचा हुआ पर्सन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, यहां से मेरे पर्सन भी आ गए। अब मेरे अब चार से ज्यादा फेस नहीं होना चाहिए इनसाइड, मतलब चार इनसाइड हो गए, बाकी सबका क्या होगा? आउटसाइड होगा। हम चेक करते हैं। अब देखो सी के जो पड़ोसी है उनका सेम फेस है। अब सी के पड़ोसी का सेम फेस हो जाएगा, मतलब ये तो चार से ज्यादा हो गई। चार से ज्यादा, उसने पहले मना कर दिया था, चार से ज्यादा पर्सन का फेस क्या नहीं होना चाहिए? आपका सेंटर की तरफ नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ से मेरी जो बी की पॉसिबिलिटी क्या है इनसाइड वाली, वो हो गई कैंसिल। बी मेरा कंफर्म हो जाएगा। यहाँ से क्या देखेगा वो दिखेगा आपका आउटसाइड। चलिए, अब इनको यहाँ से हटा देते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे सपोज बी का फेस क्या लेता हूँ आपका? आउटसाइड। ठीक है, अब बी के सेकंड लेफ्ट में आपका डी है, तो डी मेरा यहाँ पे आएगा।
ई आपका वाई का इमीडिएट राइट में बैठा है। अब यहाँ तो पॉसिबल था, बट आगे बोला था ई आपका ए का पड़ोसी है, मतलब ई मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा और ई आपका ए का पड़ोसी हो जाएगा। और ई के इमीडिएट राइट में आपका डी है, वो कैसे पॉसिबल है? जब उसका फेस क्या हो आपका आउटसाइड हो। इनसाइड लोगे तो क्या होगा? इमीडिएट राइट ये होगा। तो आपका फेस क्या होगा? ई का आउटसाइड होगा, तभी इमीडिएट राइट में पॉसिबल है। ठीक है जी। अब देखो, हाँ ये हो गया। जेड आपका क्या है? ई के सामने दिखता है, तो जेड आपका ई के सामने बैठा है ना। और दोनों का फेस क्या है? सेम डायरेक्शन में। ई का आउटसाइड है तो जेड का भी आपका आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है। अब देखो एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में वाई है और वाई आपका ए का पड़ोसी भी है, मतलब देखो इमीडिएट लेफ्ट वाली तो यही कंडीशन है ना। वाई आपका यहाँ पे आएगा और एक्स मेरा यहाँ पे होगा। और ये कैसे पॉसिबल है? जब उसका फेस क्या हो आपका आउटसाइड हो, अभी इमीडिएट लेफ्ट में पॉसिबल है। और ये मेरा बचा हुआ पर्सन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी के पड़ोसी का फेस सेम है, तो सी का पड़ोसी का सेम, अगर बी का आउटसाइड है तो बी का भी आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो ई के जो पड़ोसी है उनका फेस अपोजिट डायरेक्शन में है। डी आप ई है आपका, ई का पड़ोसी डी आपका आउटसाइड है तो ए का इनसाइड हो जाएगा। अब ए का इनसाइड है तो सी का भी इनसाइड होगा और वाई का भी इनसाइड हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा? मेरी सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। ठीक है। चार से ज्यादा का फेस भी इनसाइड नहीं है, 3% का फेस इनसाइड, बाकी का आउटसाइड। तो यही चीज मैं आपको बोलता हूँ, एक एक चीज को ऐसे करो कि आपका प्री क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि प्री आपका मैटर करता है स्पीड प्लस एक्यूरेसी। ठीक है। बट अगर आप मेंस की बात करो तो मेंस में आपका जस्ट फोकस होना चाहिए एक्यूरेसी। ठीक है। तो चलिए, अब देखो इसके अंदर तीसरा क्वेश्चन और लिया है मैंने कि ये क्या कर रहा है कि 9% गोइंग टू पिकनिक इन 3 डिफरेंट स्टेट्स विच आर दिल्ली, राजस्थान एंड असम। 3% ईच आर गोइंग टू ईच ऑफ द 3 स्टेट, मतलब एक स्टेट में 3% जाएंगे, दूसरी स्टेट में 3 जाएंगे और तीसरी में 3 जाएंगे, मतलब 9% हो गए। ठीक है। क्या आपका हिंदी में कोशिश करना, एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन। मेरे पास क्या है कि 3 पर 9% टोटल और 3 स्टेट है, तो मैं लिख देता हूँ पहले दिल्ली आपका, राजस्थान और असम। ठीक है। क्या हो गया? ये आपका, ये हो गया असम। ठीक है। ये हो गया मेरा। अब देखो हर स्टेट में आपके 3-3% जाते हैं। एक यहाँ पे कर दूं, ये इसको रुकिए, एक, दो और तीन, एक, दो और तीन, एक, दो और ये बचा हुआ 3 हो जाएगा। ठीक है। चलिए ये मेरी हो गई। अब मैं देखो इंफॉर्मेशन देखता हूँ क्या दे रखी है। यहां से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है कि राहुल इज गोइंग विद गोविंद बट नॉट देयर आर विद, सॉरी, दे आर नॉट गोइंग टू असम। देखो राहुल आपका कंफर्म हो गया, किसके साथ जाएगा? राहुल आपका जाएगा किसके साथ? गोविंद के साथ। बट वो दोनों क्या है, असम नहीं जाते, मतलब यहाँ पे आपका ना तो गोविंद राहुल आएगा, है ना, ना आपका गोविंद आएगा। आगे बोला कि गुनगुन डज नॉट गो अलोंग विद गोविंद एंड करण। जो आपकी गुनगुन है ना, किसके साथ नहीं जाएगी वो ना तो गोविंद के साथ जाएगी, ना वो करण के साथ जाएगी। ठीक है। करण इज गोइंग टू असम, ये कंफर्म हो गया। करण कहाँ पे जाएगा आपका, किस स्टेट में जाएगा? वो जाएगा आपका असम स्टेट में। बट किसके साथ नहीं जाएगा? बट ही इज नॉट गोइंग विद अंकित एंड जानवी, मतलब ना तो आपकी अंकित यहाँ पे आएगा, ना आपके वो जानवी आएगी यहाँ। ठीक है। आगे बोला जानवी इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, तो जानवी ना तो दिल्ली जाती है, ना आपकी असम जाती है, तो जानवी कहाँ जाएगी आपकी? वो जाएगी आपकी राजस्थान। कहाँ पे जाएगी? वो जाएगी राजस्थान। ठीक है जी।
प्रिंस इज नॉट डज नॉट गो विद राहुल। जो आपका प्रिंस है ना, किसके साथ नहीं जाता घूमने? वो आपका राहुल के साथ नहीं जाएगा घूमने। ठीक है जी। आगे बोला कि दिया डज नॉट गो विद गोविंद। दिया आपकी किसके साथ नहीं जाएगी? यह आपका गोविंद के साथ नहीं जाएगी। आगे बोला कि मोनू गोज विद जानवी। तो जानवी आपकी राजस्थान जाती है, तो मोनू भी आपकी राजस्थान जाएगी। ठीक है। अब देखो, ये हो गई। अब राहुल और गोविंद आपके असम नहीं जाते और यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, और राहुल और गोविंद आपके एक साथ जाते हैं, मतलब वो दिल्ली जाएंगे। ये राहुल आपका दिल्ली जाएगा, गोविंद भी क्या होगा आपका दिल्ली जाएगा। ये हो गया मेरा। अब देखो, आपकी जो ना गोविंद के साथ ना तो करण जाता है, मतलब गुनगुन ना तो गोविंद के साथ जाते हैं ना करण के साथ जाती है, और दिया आपकी गोविंद के साथ नहीं जाती, तो दिया मेरी कंफर्म होगी दिल्ली नहीं जाएगी, है ना। ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ पहले एक बार। ये हो गया ना हमारा। जानवी की सीट आ चुकी है ऑलरेडी, ये भी हो चुका है। ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास ये आ गई। अब आप क्या कर सकते हो? देखो, दिया मेरी गोविंद के साथ नहीं आएगी, तो इसको भी यहाँ से हटा दे, ये हो चुका हमारा, है ना। अब आपके पास क्या है कि आप इसको कर सकते हो, है ना। कि आपका देखो कि गुनगुन है ना, किसके साथ नहीं जाती? ना तो गोविंद के साथ जाती है, ना करण के साथ जाती है। तो गोविंद के साथ नहीं जाएगी मतलब दिल्ली नहीं जाएगी वो, और करण आपका सम जाता है, तो मतलब गुनगुन यहाँ पे भी नहीं जाएगी। तो गुनगुन की सीट बची ओनली एक। कौन सी? वो बची आपकी राजस्थान। ठीक है जी। ये हो गया मेरा। अब मेरा प्रिंस राहुल के साथ नहीं जाता। ठीक है। प्रिंस राहुल के साथ, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दें। अब देखो, प्रिंस आपका राहुल के साथ नहीं जाएगा, प्रिंस आपका राहुल के साथ नहीं जाएगा, और ये तीन हो चुके हैं ऑलरेडी। तो प्रिंस किसके साथ जाएगा? आपका करण के साथ। और कहाँ जाएगा वो जाएगा असम। अब देखो, अंकित आपका असम नहीं जाता, मतलब करण के साथ नहीं जाता, मतलब असम नहीं जाएगा, तो अंकित कहाँ जाएगा आपका? वो जाएगा दिल्ली। बची पर्सन कौन है आपकी? दिया। तो दिया कहाँ जाएगी आपकी? वो जाएगी असम स्टेट में। ये हो गया मेरा कंप्लीट। तीन यहाँ पे हो गए, तीन यहाँ पे हो गए, और तीन यहाँ पे हो गए। यही मैं आपको बोलता हूँ, एक एक चीज परफेक्ट तरीके से करो, आप इजीली स्कोर कर लोगे। ठीक है। तो ये थे आज के मेरे तीन क्वेश्चन। ठीक है। डेली मिलेंगे आपको मॉर्निंग में, या तो 9:30 बजे अपलोड करूंगा मैं क्लास को, या फिर 9:45 पे क्लास को अपलोडेड मिलेंगे। मंडे से लेके सैटरडे तक मैं कोशिश कर रहा हूँ इस टाइमिंग को यही रखूँ, 9:45। आप ध्यान रखना, 9:45 पे आपको क्लास मिलेगी डेली। ठीक है। अगर आपने कुछ सीखा है हमारे चैनल से, इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ये बेल आइकन जरूर दबा, जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस।